बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वक्कास अज़ीम और इस वक्त मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हूं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान आज तोशाखाना केस में पहुंच चुके हैं। ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर के मनाज़र हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि रेंजर्स के जो एहलकार हैं वो भी तैनात किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं उन्होंने चारों तरफ से जुडिशल कॉम्प्लेक्स को हिसार में लिया हुआ है। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर सख्त की गई है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स और कश्मीर हाईवे के इर्द गिर्द मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जो काफ़िला है वो आज सुबह 8 बजे लाहौर से रवाना हुआ था और जब कलर कहार पहुंचा तो वहां पर एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया, लेकिन उसके बावजूद टोल प्लाजे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कॉन्वॉय था उसको रोक लिया गया। पहले ये कोशिश की गई कि इमरान ख़ान को इस्लामाबाद ना जाने दिया जाए और उनके जो वर्कर्स हैं बहुत बड़ी तादाद में उनको इस्लामाबाद दाखिल ना होने दिया जाए, लेकिन काफ़ी तगो-दो के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान यहाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आज तोशाखाना केस में पहुंच चुके हैं और यहाँ सेशन जज ज़फ़र इकबाल की अदालत में आज पेश हुए हैं। आज अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान पर फ़र्द जुर्म आयद करनी है और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात ये हैं कि उन्होंने तोशाखाना से मुख्तलिफ़ किस्म के तहाइफ लिए और उन्हें बेचा और बाद में उन्होंने कौमी ख़जाने में ये रकूम जमा कराई हैं। ये भी इल्ज़ामात हैं कि इमरान ख़ान ने जो है वो सस्ते दामों तोशाखाना से तहफ़ लिए और फिर उनको महंगा आम मार्केट में बेचा। लेकिन हुकूमत ने, जैसा कि आप जानते हैं कि तोशाखाना का जो रिकॉर्ड है उसको मुकम्मल तौर पर पब्लिक कर दिया है, जिसमें कोई भी पाकिस्तान का ऐसा हुक्मरान नहीं है जिसने तोशाखाना से तहफ़ ना लिए हो। यहाँ तक कि हमारे हुक्मरानों के जो नौकर हैं उन्होंने भी तोशाखाना से केस जो तहफ़ हैं वो लिए हैं। तोशाखाना केस अब हुकूमत के लिए मजाक बन चुका है और इमरान ख़ान के ऊपर इस तरह के मुकदमात दर्ज किए गए हैं कि उनकी तादाद जो है वो अब 100 के करीब पहुंचने वाली है। इमरान ख़ान लाहौर की अदालतों में भी पेश हुए हैं और यहाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी पेश हो रहे हैं, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल लाहौर में पैदा हुई है, जहाँ पर ज़मान पार्क में उनकी रिहाइश गाह पर सर्च ऑपरेशन किया गया। पंजाब पुलिस का ये कहना है कि अदालती अहकामात के मुताबिक सर्च वारंट जारी किए गए थे, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिन्होंने पुलिस को ज़मान पार्क में इमरान ख़ान की रिहाइश गाह का सर्च नहीं करने दिया। राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि नो गो एरिया बन चुका था और हुकूमत ने अब ज़मान पार्क को नो गो एरिया जो है वो ख़त्म करा दिया है। वहाँ पर पुलिस ने अपना कंट्रोल संभाल लिया है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुसलसल शेलिंग की जा रही है, आंसू गैस फेंका जा रहा है। यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो चुका है। पीटीआई के वर्कर्स आप देख सकते हैं कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और इस्लामाबाद पुलिस का कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुकाबला कर रहे हैं। यह आग इसलिए लगाई गई है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शेलिंग हो रही थी। शेलिंग का मुकाबला करने के लिए यहाँ पर वर्कर्स ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर आग लगाना शुरू कर दी है ताकि शेलिंग का मुकाबला किया जा सके। वर्कर्स आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस इस वक्त थोड़ी सी पीछे हटी है, लेकिन उसकी जानिब से मुसलसल शेलिंग की जा रही है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस वक्त देखें मैदान जंग बना हुआ है। इमरान ख़ान दोपहर 2 बजे के करीब कश्मीर हाईवे श्रीनगर हाईवे पर पहुंचे थे, जहां पर उनको रोका गया था। उनका काफिला जो है वो भी इस्लामाबाद में मुसलसल शेलिंग हो रही है, मुसलसल शेलिंग हो रही है। ये कोर्ट के बाहर यहाँ पर
ये वो मनाज़र है नाज़रीन, आप देखें कि किस तरह FC के लोग, इस्लामाबाद पुलिस के लोग, PTI के लोगों से लड़ रहे हैं। पथराव जारी है, ये पथराव है, ये इस तरफ को शेल फेंका गया है, पूरा एक मैदान जंग बना हुआ है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स का एरिया ये देखें, आवाम और पुलिस एक दूसरे के आमने सामने। कंदल में कोई जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर एक तरफ आप देख सकते हैं कि जो शेलिंग का सिलसिला है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन दूसरी जानिब अब भी मुसलसल पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है और पुलिस की ये कोशिश है कि किसी तरह PTI के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको मुंतशिर कर दिया जाए। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो भी आई हुई हैं और PTI के जो कारकुनान हैं उनको इस तरफ से मुंतशिर कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया, उनको भगाने की कोशिश की गई और एम्बुलेंसेस और साथ ही साथ PTI के कारकुनान फिर भी एक तरफ से आ जाते हैं और दूसरी तरफ रवाना हो जाते हैं। पुलिस एक साइड को क्लियर करती है तो दूसरी तरफ से PTI के कारकुनान आ जाते हैं और फिर पुलिस और PTI के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, लाठीचार्ज शुरू हो जाता है, शेलिंग शुरू हो जाता है। शदीद किस्म की शेलिंग की गई है। आज पूरा दिन यहाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सांस लेना मुश्किल हो चुका था और तकरीबन 2 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ, 6 बज चुके हैं। इमरान खान जो हैं वो आज अदालत के रूबरू पेश नहीं हो सके, लेकिन इस जुडिशल कॉम्प्लेक्स की जो अहाता है इसके अंदर दाखिल हुए रहे। उनकी जो हाज़िरी है उसका अमल भी मुकम्मल नहीं हो सका और अब तक PTI के जो कारकुनान हैं उनको अभी भी मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर के मनाज़र हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पुलिस के दरमियान झड़पें जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो इस G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है। चारों तरफ से PTI के वर्कर्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं और ये जो मनाज़र हैं आप देखें कि अब भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर धुआं उठ रहा है जहाँ पर पुलिस की जानिब से अब भी शेलिंग का सिलसिला जारी है। PTI के जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो यहाँ G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर इमरान खान के हिफाजत पर आए हुए हैं
भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। सारा दिन एहतजाज होता रहा है और यहाँ पर अब भी धुआं उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर के मनाजिर हैं जहाँ से पुलिस की जानिब से मुसलसल आज शेलिंग की जाती रही है। 1 बजे से 1:30 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ है। तमाम जो रास्ते थे कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दिए गए थे और इमरान खान की जो आज की हाज़िरी है उसका भी अमल मुकम्मल हुआ है। केस जो है वो तोशाखाना का था जिसमें इमरान खान आज अदालत में पेश होना चाहते थे और लाहौर से वो रवाना भी हुए, लेकिन उनका ये खदशा था कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। बहुत बड़ी तादाद में आज PTI के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ सारा दिन मौजूद रहे हैं और शेलिंग का भी सामना करते रहे हैं, लाठीचार्ज का भी सामना करते रहे हैं और एहतजाज किया जाता रहा है। अब शाम हो चुकी है और अब भी पुलिस और PTI के दरमियान झड़पों का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर के मनाज़र हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अब भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस के साथ इनकी झड़पों का सिलसिला जारी है। पुलिस की जानिब से PTI के वर्कर्स पर शेलिंग की जा रही है, आंसू गैस फेंका जा रहा है, पथराव किया जा रहा है और जो PTI के वर्कर्स हैं वो भी पुलिस पर मुसलसल पथराव कर रहे हैं। PTI के वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं कि उनको जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक जाने दिया जाए और इमरान खान की पेशी पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं और किसी भी तरह PTI के वर्कर्स को जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वर्कर्स PTI के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। लाहौर से आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं और अब शुरू हो चुका है। ये आप देखें कि शेलिंग हो रही है मुसलसल और भगाने की कोशिश हो रही है। एक बार फिर शेल फेंके गए हैं, ये देखें, ये शेल फेंका गया है, आंसू गैस फेंका गया है और अब यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस की जानिब से वर्कर्स को मुंतशिर कर दिया गया है।